बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था, तो मैंने बोला था बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से बाउंस कर सकती है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा सकती है। कारण यही था क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और ये सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट किया मेरे भाई। प्राइस यहाँ से रुकने का कारण यही था, देखोगे तो यहाँ पे प्राइस रुकने का कोशिश किया, लेकिन थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आया और अगेंस्ट ऊपर गया, जिस प्रकार से हमने चर्चा किया था। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेंड लाइन था मेरे भाई, इस ट्रेंड लाइन के पास से ही प्राइस आपको देखने को फॉल मिला। अब यहाँ पर होता क्या, फॉल इसलिए आती है क्योंकि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट्स पे मतलब यहाँ पे तुरंत से एंट्री नहीं करते, उनको लगता है कि प्राइस अगेंस्ट रिट्रेसमेंट करेगी, तो वो लोग एंट्री करते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनका स्टॉप लॉस जस्ट यहीं कहीं होता है मेरे भाई, इस ट्रेंड लाइन के पास या थोड़ा बहुत ऊपर रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस जैसे हंट करती है, उसके बाद से अगेन से प्राइस मोमेंटम करना चालू करती है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगी, क्या ये जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था जो बेसिकली असेंडिंग ट्रेंगल था, क्या इसके अकॉर्डिंग प्राइस एक बहुत बड़ा फॉल आने वाली है या प्राइस यहीं कहीं से सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो इसको चर्चा करने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे चार्ट सेंड करता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर काफ़ी सारे अपडेट देते हैं, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट देते हैं, जिससे आप सभी भाई बंधु अप टू डेट रहते हैं। अब चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो बिटकॉइन के चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर होता क्या, जो असेंडिंग ट्रेंगल होती है बेसिकली मेरे भाई, असेंडिंग ट्रेंगल जो इस जोन के अंदर चलती है, जब भी इसका ब्रेकडाउन होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस जोन, जो भी इसका लोअर पॉइंट होता है जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट होता है असेंडिंग ट्रेंगल का मेरे भाई, उसका टारगेट इस लो तक का ही होता है। इससे ज़्यादा मेरे भाई एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल भी है, प्लस हमारा गोल्डन की लेवल है, एक बार टेस्ट होकर ऑटोमेटिक बाउंस आ चुका है। तो यहाँ से फिर से अगर प्राइस आती है तो जस्ट यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट्स के बारे में मत सोचना मेरे भाई, ठीक है। इस मार्केट के अंदर शॉर्ट्स के बारे में अभी मत सोचना। शॉर्ट्स के अंदर बारे में सोचोगे तो फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो जो लोग एंटर किए होंगे वो लोग तो कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं, या जो लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे उनको लग रहा होगा कि यहाँ से शायद प्राइस मूवमेंट फिर से ऊपर जाएगा, तो वो कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर से अगेंस्ट आएगी। तो मेरे भाई की इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट लेवल है और प्रीवियस टाइम का भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको रिस्पेक्ट किया है प्राइस। मार्केट ने जब भी दोस्तों प्राइस ऊपर गया है तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक हमारे की लेवल पे आके रिस्पेक्ट किया है, और फिर से प्राइस के अंदर इसी जोन के अंदर देखोगे तो यही एक इंपॉर्टेंट जोन है, 23,352 से लेकर 25,197 के डॉलर के रेंज के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो दो यहाँ पे ट्रेडर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखो ट्रेड कैसे लेना। सबसे पहले मेरे भाई नेगेटिव मत होना, ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो मार्केट में फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो SP 500 क्या किया है, बुलिश ब्रेकआउट किया, एक डाउन ट्रेंड, एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे चल रहा था SP 500। इसने अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखोगे आपको समझ में आएगा, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया और फिर से नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को फिर से आके होल्ड कर सकता है, उसके बाद से अगेन से रैली को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इसको सपोर्ट मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तबीयत थोड़ी ख़राब है मेरे भाई, तो माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा एक सपोर्ट का एरिया लेवल है, ठीक है, और इस सपोर्ट के पास आ सकती है SP 500, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा और इस प्रकार से मोमेंटम होगा। जैसे इस सपोर्ट के पास यहाँ पे आई, सपोर्ट ली और फिर से ये अगेन से मोमेंटम कर सकता है। तो ध्यान रखो बिटकॉइंस के अंदर भी इस प्रकार से मोमेंटम आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि SP 500 यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो चुका है। यहाँ पर डबल टॉप टाइप का आपका सिनेरियो बना है, ये वाला नेकलाइन था, मैंने बोला था इसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, इसको होल्ड नहीं करेगा तो फॉल करेगा, एग्जैक्ट फॉल आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से फॉल है, कंटिन्यू फॉल हुआ है। कंटिन्यू फॉल होता है तो मेरे भाई ये कंटिन्यू इस प्रकार से फॉल नहीं होता है, रिट्रेसमेंट होती है। तो इस सपोर्ट के आसपास आकर रिट्रेसमेंट ले सकती है, इसलिए अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि बिटकॉइंस के अंदर बाउंस आ सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी दोस्तों डाउनफॉल देखने को मिल गया। आपको SP 500 के अंदर लॉन्ग टर्म मतलब एक बताऊँ तो स्ट्रक्चर का एक बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव होना मतलब समझदारी की बात नहीं होगी, आप लॉस के अंदर फंस जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो मेरे भाई। आप नेस्डेक को भी देखोगे तो नेस्डेक भी क्या किया, इसने भी एक बुलिश ब्रेकआउट किया। मैं इसको जूम करूँगा, थोड़ा आपको दिखाऊंगा, आपको ड्रॉ करके, ताकि आपको समझ में आए। तो आपको यहाँ से देखोगे तो सॉरी भाई लोग, इस प्रकार से हम इसको जोन को ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। इसको सेट कर देंगे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, यहाँ से इसको सेट करेंगे। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेंड लाइन हो गया और इसने भी क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है, इसने भी ब्रेकआउट कर दिया। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी क्या कर रहा है एक सेकेंड,
हाँ, तो ये भी ऊपर चला गया, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी नीचे रिट्रेसमेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये शायद सपोर्ट यहाँ पे काउंट कर सकता है। और SP 500 के अंदर भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिटकॉइन के अंदर नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव होगे तो मार्केट में फंस जाओगे। ये सब सारे सिनेरियो प्राइस सेक्शन का आपको तब समझ में आएगा जब कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी समझोगे, तभी आप ये सब सपोर्ट फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, गलती करते हो मेरे भाई, इस प्रकार से जब भी आपको दिखता है यहाँ पर देखो, जब तक कैंडलस्टिक नहीं समझोगे तब तक प्राइस सेक्शन नहीं समझोगे। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन की रेजिस्टेंस यहाँ गई थी मेरे भाई, समझ में आ रहा था। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी लोग लॉन्ग कर लेते तुरंत से, कैंडल का बिना कंफर्मेशन का, मार्केट के सिनेरियो को बिना समझे हुए, सेंटीमेंट को समझे हुए लॉन्ग करते हैं। उसके बाद से मार्केट असली चाल करती है और मार्केट के अंदर अच्छी खासी फॉल देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वो गलती मत करना। अगर प्राइस यहाँ से फॉल करके नीचे आती है मेरे भाई 23,352 के आसपास, तो जस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी। अगर इससे थोड़ा बहुत और भी नीचे जाए और नीचे जाके फिर से ऊपर आती है तो मेरे भाई तुरंत से आपको लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है यहाँ पे। जैसे स्टॉप लॉस ग्रैब कर लेगा तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। और यहाँ पर देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा एक पैरेलल चैनल के अंदर चल रहा है। जैसे इस प्रकार से मैं ड्रॉ करूँगा, इसको इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में आएगा एक इंपॉर्टेंट हमारा पैरेलल चैनल हो गया और इस चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर चल रहा है मेरे भाई। तो ज़्यादा अगर नीचे आएगा तो जस्ट इस पैरेलल चैनल का लोअर लो का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा तो आपको एंट्री करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस टाइम मार्केट क्या किया था, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड को ब्रेकडाउन करने के बाद थोड़ा सा लॉजिक समझ जाओ, थोड़ा सा लॉजिक समझ जाओ मेरे भाई। जैसे इस वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, आप देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया था, पैरेलल चैनल के अंदर। ये वाला ट्रेंड लाइन को मैं इस प्रकार से करूँगा तो आपको समझ में आएगा। एक पैरेलल चैनल के अंदर प्राइजेस चला गया था और पैरेलल चैनल के अंदर यहाँ से मोमेंटम किया इस प्रकार से नीचे ऊपर, उसके बाद यहाँ से प्राइजेस के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिल गई। ब्रेकआउट पे हमने एंट्री भी कराया था इस लेवल के आसपास मेरे भाई, मैंने यहाँ पे भी एंट्री कराया था। तो ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए। एग्जैक्ट पैरेलल चैनल यहाँ पे बन रहा है, इसको 1 घंटे के अंदर देखेंगे तो पैरेलल चैनल और भी अच्छा से हमको दिखेगा और यहाँ पे सेट वेट कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो तो एग्जैक्ट पैरेलल चैनल के अंदर ही चल रहा है बिटकॉइन की प्राइस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रिस्की ट्रेडर होंगे मेरे भाई तो आपको 2 सिनेरियो में दिख सकता है। रिस्की ट्रेडर जो होंगे वो यहाँ पर पार्ट में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री नियरेस्ट टू $20,000 के आसपास एंट्री कर लेना, यहाँ पर रिस्की ट्रेडर ध्यान रखो। और नेक्स्ट एंट्री अगर प्राइस यहाँ कही जाती है 23,357 के आसपास, 350-60 के आसपास, तो नेक्स्ट एंट्री यहाँ कर लोगे तो आपकी एवरेजिंग प्राइस बीच में कहीं यहाँ कहीं आ जाएगी और यहाँ से स्टॉप लॉस लगभग 1.5% का स्टॉप लॉस डाल सकते हो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री है मेरे हिसाब से। तो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एंट्री कर सकते हो। और नीचे आती है अगर आपकी एंट्री फिर से अगेन होगी तो एवरेज प्राइसिंग यहाँ हो जाएगी, तो आपकी लगभग बताऊँ तो आप स्टॉप लॉस लगभग 1.5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 1.5% स्टॉप लॉस दोगे तभी आप ठीक रहोगे। नहीं तो जो लोग यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहते वो भी वेट करें प्राइस को नीचे फॉल करने का। यहाँ कहीं आपकी एंट्री अगर हो जाती है तो आपकी स्टॉप लॉस और भी अच्छी हो जाएगी मेरे भाई। और यहाँ से मैं बताऊँ तो आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ कहीं एंट्री होती है इस लेवल के पास तो आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए। यहाँ आपकी कहीं एंट्री होती है लगभग 23,357, 50, 60, 68 कुछ भी लेवल, यहाँ से अगर एंट्री होती है तो लगभग स्टॉप लॉस आपका $23,000 के आसपास तक का होना चाहिए। मतलब 1.5% का स्टॉप लॉस डाल दोगे तो सेफर रहोगे। 23,900 से $23,000 का स्टॉप लॉस डालोगे, यहाँ एंट्री होगी तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। और कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी मेरे भाई नहीं समझ पा रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी को फॉलो कर लो, क्योंकि हम कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी प्लस जो भी यहाँ पे सेंटीमेंट्स होते हैं, कैंडलस्टिक कैसे प्ले करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट्स के अंदर काफ़ी सारी ट्रैपिंग होती है। तो कैंडलस्टिक समझोगे तो आप ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पे 5 क्लासेज अपलोड कर रखे हैं, तो इंस्टाग्राम को तुरंत से फॉलो कर लो और यहाँ पे सीखना चालू कर दो, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइंस का ट्रेड, आपको कैसे ट्रेड वगैरह लेने हैं। क्योंकि आप SP 500 और नेस्डैक को देखोगे तो ये पूरा एक अच्छे खासे जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर थे उसको ब्रेकआउट किया है। तो ज़्यादा शॉर्ट के अंदर फंसना एक समझदारी की बात नहीं होगी। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा। एक और सिनेरियो बताऊंगा, अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है 25,200 के आसपास, अच्छी खासी सस्टेन, मतलब इस टाइप का कैंडल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर इस टाइप का कैंडल बनता है तो आपको शॉर्ट्स के अंदर जाना है, ध्यान रखो। इस टाइप का कैंडल बनता है तो शॉर्ट्स के अंदर जाना है। लेकिन अगर प्राइस ब्रेकआउट करके प्रॉपर तरीके से सस्टेन करती है तो आप लॉन्ग के अंदर यहाँ कहीं जाते हो। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा, आपको क्या करना है, किस लेवल पर आपके ट्रेड करना है। वीडियो समझ में आया है तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमको अच्छा लगे और हमको मोटिवेशन मिले। ओके, धन्यवाद।